अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये व्लॉग मैंने शूट किया था ईद से एक दिन पहले और हमें नहीं पता था कि संडे ईद होगी। सबको यही लग रहा था कि ईद तो मंडे ही होगी, तो संडे एक और दिन रोज़ा होगा। तो एनीवेज़ सैटरडे हम लोगों ने ना पार्क में इफ़्तार की थी। तो पार्क में इफ़्तार के लिए जो जो चीज़ें मैंने बनाई ना, उसी की मैं यहाँ पे वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं तिरामिसू बना रही हूँ, इसकी मैंने डिश निकाली हुई है। और ये सारी चीज़ें मैंने तिरामिसू के लिए ना नून मिनट से मैंने ये मंगवा लिया था। ये लेडी फिंगर है और विपिंग क्रीम जाएगा इसमें, और कोको पाउडर और क्रीम चीज़। इसमें यूजुअली क्रीम चीज़ जो है ना मैस्कापोनी चीज़ जाती है, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यही वाली जो रेगुलर क्रीम चीज़ होती है वो यूज़ की है। और विपिंग क्रीम के लिए हमेशा मैं ये ड्रीम विप वाला ही पैक यूज़ करती हूँ। इससे क्रीम ना बहुत अच्छी बीट होती है, मेरी अच्छी बनती है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और इस बॉक्स में 4 पैकेट्स थे, तो मैंने 2 पैकेट्स इसमें यूज़ किए हैं। तो बस 2 पैकेट्स इसमें ओपन करके एक बड़े से बोल में डाल देना है, और ठंडा दूध आधा आधा कप डाल दिया है। पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बस वही फॉलो करना है। अच्छा, वैसे ये रेस्टोरेंट्स में और कैफ़ेज़ में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। इसका एक छोटा पीस 35 या 40 दिरहम का मिलता है, लेकिन अगर आपके पास सारा ये सामान है ना, इसको बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है इसका तरीका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपके सामने ही मैं बनाऊँगी। तो विपिंग क्रीम अच्छे से विप कर लेना है सबसे पहले। और शुरू में जब मैंने विपिंग क्रीम बनानी ट्राई की थी ना, 1-2 बार मेरे से फ़ेल हो गई थी। तो उसका रीज़न ये था कि टेम्परेचर किचन का जो है ना थोड़ा ठंडा होना चाहिए। अगर आपके किचन में मतलब थोड़ी गर्मी है या फिर गर्म टेम्परेचर में है, तो आप जो है ना एक ठंडा आइस वाला पानी का बोल रख के उसके अंदर ये वाला विपिंग बोल रख के उस टेम्परेचर पे आप बीट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी विप होगी क्रीम। आप देख सकते हैं मेरी क्रीम जो है कितनी अच्छी सी बीट हुई है। और एक और बॉल में यहाँ पे थोड़ी सी कॉफ़ी और शुगर ले रही हूँ मैं, 1 टेबलस्पून के करीब है ये, और गर्म पानी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये वाली जो लेडी फिंगर है ना, प्लेन वाली जो मिलती हैं, उसको इस कॉफ़ी के मिक्सचर में डिप करके एक बड़े से ट्रे में लाइन कर लेना है। अच्छा, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने व्लॉग जो है ना बहुत लेट पोस्ट किया है। उसका रीज़न ये है कि मेरी फैमिली यहाँ पे आई थी, मेरी अम्मी और सिस्टर्स वो लोग यहाँ दुबई में आए हुए थे, तो उनके साथ में ना रमज़ान हमने स्पेंड किया। बहुत बिज़ी थी मैं, और ईद भी हम सब ने साथ ही ईद मनाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। और अभी वो लोग वापस चले गए हैं, तो मुझे टाइम मिला है इस व्लॉग को एडिट और पोस्ट करने का। अच्छा, ये लेडी फिंगर जो बिस्किट है ना, मुझे इस रेसिपी में 2 पैकेट्स की ज़रूरत पड़ी। मेरे पास एक ही थी, एक लेयर मैंने लगा दी थी, उसके बाद मुझे दोबारा ऑर्डर करनी पड़ी, तब तक मैंने वेट किया। तो जैसे ही सेकंड पैकेट आई, मैंने एक और लेयर लगा दी। और उसके बाद क्रीम भी थोड़ी सी कम पड़ गई थी। एक्चुअली ना ये ट्रे जो है ना थोड़ा बड़ा था, बड़े साइज़ में था, इसलिए ना सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हुई हैं। अच्छा, मेरे पास ना एक डेकोर पीस पड़ा हुआ था रमज़ान का, मून और स्टार का सेट था ये। तो ये मून जो है ना टूट गया था, तो मुझे फेंकना नहीं चाह रही थी मैं ये, और मैंने सोचा इसमें कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो इस पे ना तिरामिसू की इस ट्रे पे मुझे एक मून का पैटर्न बनाना था। तो ये वाला मैंने जो पीस था मेरे पास, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया, और क्रीम के ऊपर रख दिया। कोको पाउडर इस तरह से डस्ट कर दिया था। तो अभी ये जो मून का पीस है ना, एक स्टेंसिल की तरह काम करेगा। तो नीचे क्रीम जो है ना उस पर रख दिया था। अभी पूरा ट्रे जो है कोको पाउडर से बहुत अच्छी तरह से डस्ट कर दिया है, और इस तरह से बिल्कुल आराम से ना इस तरह से निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा पैटर्न बन गया है चांद का, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इसको मैंने फिर क्लिंग रैप कर दिया और थोड़ी देर रेफ्रिजरेट कर दिया, क्योंकि इसको सेट होना बहुत ज़रूरी है। इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है फ्रिज में। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं समोसे और बाकी सारी चीज़ें जो इफ़्तार की हैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। ये वाली समोसे की पत्ती जो है ना, अभी तो खैर रमज़ान ख़त्म हो गया है, लेकिन ये वाली मैंने नूर मिनट से ऑर्डर की थी। ये तो स्वीट्स से भी जो है ना अच्छी है ये वाली, गोल्डन लोफ की, और बहुत क्रिस्पी इससे बने थे मेरे समोसे। और ये है पफ पेस्ट्री, और बच्चों को चाहिए चीज़ समोसे, क्रीम चीज़ मैं अंदर डाल के ना फ्राई कर देती हूँ, तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये फिलिंग्स हैं समोसे की, और
पफ पेस्ट्रीज़ की। ये सारी मैंने रात में तैयार करके रख दी थी। अभी इनकी जस्ट फिलिंग्स करेंगे और उसके बाद जो है ना पफ्स को मैं यहीं पे एयर फ्रायर में बेक करके ले जाऊंगी। और फ्राइंग की जो चीज़ें हैं, रोल्स और समोसे, ये सारी रैप करके ले जाऊंगी और वहाँ जाके पोर्टेबल हम लोग एक स्टव लेके जाएंगे, वहाँ पे फ्राई करेंगे पार्क में। अच्छा, यहाँ पे पफ्स जो है ना मैं ये दूसरे ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। ये सनबुला ब्रांड है। स्वीट्स का सब जगह आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, नून पे भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ऑल्टरनेटिव्स ही मंगाए थे जो कि बहुत अच्छे थे दोनों। और समोसे के लिए गोल्डन लोफ मिला था और स्प्रिंग रोल के लिए भी गोल्डन लोफ के ही शीट्स मिले थे। और यहाँ पे पफ्स के लिए सनबुला मिला था और ये भी बहुत अच्छा था और बहुत क्रिस्पी और जो है ना बहुत मज़े के पफ्स ये बने थे। चिकन की फीलिंग है ये। और सारा कुछ तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो जितना हो सके मैंने क्लिप्स बनाई हैं। यहाँ पे समोसे भी रेडी हैं, रोल्स भी रेडी हैं और पफ पेस्ट्रीज़ भी मैंने कुछ रेडी कर ली हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ना क्रीम चीज़ समोसे बना रही हूँ। जस्ट सेम समोसे की तरह ही उसको समोसे की शीट को जो है ना फोल्ड कर लेना है। उसके बाद ये जो ट्रायंगल वाली चीज़ मिलती है ना, क्रीम चीज़, इसको इस तरह से रख के थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर लेना है और साइड्स को अच्छे से सील करना है ताकि चीज़ बाहर ना निकले। और इस तरह से स्लरी लगा के इसको सील कर देना है। और बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे, तो ये हमेशा मैं रमज़ान में इनके लिए, बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो इनको भी अलग से रख लिया है और थोड़े ही बनाए हैं बच्चों के लिए, बाकी सारे चिकन के समोसे हैं। अच्छा, रमज़ान जो है ना इतनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला कि कब शुरू हुआ और कब ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया। हमारे घर के पास ही ना एक मस्जिद है, वहाँ पे लेडीज़ के लिए भी अरेंजमेंट था तरावी का। तो हर दिन ना हम लोग तैयार होकर तरावी के लिए चले जाते थे इफ्तार के बाद। और बहुत अच्छा लगता था तरावी की नमाज़ पढ़ना फैमिली के साथ। और काफ़ी सालों के बाद मैंने अपनी फैमिली के साथ जो है रमज़ान स्पेंड किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं दही बड़ी भी बना रही हूँ और दही बड़े मैंने फ्राई करके पानी में सोक करके इस तरह ट्रे में अरेंज कर लिए थे। और यहाँ पे दही तैयार कर रही हूँ, सॉल्ट, शुगर और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से विस्क कर लेना है और ऊपर से इस तरह से डाल देना है। अच्छे से सोक होना चाहिए दही के अंदर बड़े, अदरवाइज़ ये ड्राई ड्राई रहते हैं इसलिए। अच्छा, मैं किचन में इन चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ जब तक मेरी सिस्टर जो है यहाँ पे फ्रूट प्लेटर की तैयारी कर रही हैं। बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा था तैयारी का ले जाने का, क्योंकि पार्क में इफ्तार कर रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम होता है। हर चीज़ प्रिपेयर करके, हर चीज़ पैक करके लेकर जानी होती है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर फ्रूट प्लेटर की जो है तैयारी कर रही है। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों में उसने मेरी हेल्प कर दी थी। और यहाँ पे मैं अपनी बहन का चैनल भी मेंशन कर रही हूँ, आप लोग उनके चैनल भी विज़िट करिए। अगर आपको उनकी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और यहाँ पे दही बड़े में मैंने तड़का भी लगा दिया है। थोड़े से ऑयल में ज़ीरा, राई और करी लीव्स ऐड कर दिए थे और वो भी ऐड कर दिया है इसमें। और मुझे तड़के वाले दही बड़े ही अच्छे लगते हैं। यूजुअली दही बड़े में सिर्फ ऊपर ना दही पे इमली की चटनी और हरी चटनी डाल के खाई जाती है यूजुअली, लेकिन मुझे तड़के वाले दही बड़े अच्छे लगते हैं। ऊपर से मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे जो पफ्स मैंने तैयार किए थे ना, उसको भी एयर फ्राई कर लेंगे। और बैच बाय बैच मैं एयर फ्रायर में फ्राई करूँगी, क्योंकि एक टाइम में ना सिर्फ 4 ही पफ्स जो है उसमें फ़िट हो रहे थे, इसलिए एक एक करके मैं थोड़ा जल्दी ही मैंने स्टार्ट कर दिए थे इसको बेक करना। और यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने क्लिंग लगा दिया है और कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ये 3 ट्रे ना हम हाथ में कैरी करेंगे और बाकी चीज़ें सारी बैग्स में कैरी करेंगे। मैं आखिर में दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाकी के हैं जो है बेक करने हैं पफ्स। और ये वाला जो है रूह अफ़ज़ा है, इस तरह से बॉटल में पैक कर लिया है, वहाँ जाके जग में या फिर ग्लासेस में डाल लेंगे। और बाकी सारी चीज़ें जो फ्राई करने वाली चीज़ें हैं, ऑयल रख लिया है। और बच्चों की कुछ जूसेस हैं, चिकन नगेट्स हैं, ये सारी चीज़ें, फ्रेंच फ्राइज़ है, ये सारी फ्राई करने वाली चीज़ें हैं, ये सारी ऐसे ही रख ली है। और यहाँ पे आप देखिए मेरा पूरा ख़जाना जो मैं लेके जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे ना वहाँ पे थोड़ा सा डेकोर सेटअप करना है पार्क में, अच्छा लगता है इस तरह से सेटअप करके खाने में। तो ये सारी चीज़ें हम लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे भी तैयार हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं पार्क के लिए, थोड़ा जल्दी ही निकल रहे हैं ताकि थोड़ी वीडियोज़ और पिक्चर्स भी ले सकें। और बैकग्राउंड में ना जो आपने किचन की मेरी वीडियो देखी कुकिंग की और सारी चीज़ें हैं प्रिपरेशन करने की, उसके अलावा बहुत सारे काम थे जो कि मेरी अम्मी और सिस्टर्स ने किए थे। अम्मी और मेरी बहनों ने बच्चों को तैयार किया, फिर किचन के सारे बैकग्राउंड में जो काम होते हैं वो किए।
और सारी चीज़ें जो है ना पैक की। सब लोग मिलके काम कर रहे थे तो इसलिए थोड़ा इजी हो गया था। और यहाँ पे आ गए थे हम लोग अभी पार्क। एक साइड में हम लोगों ने सारा इस तरह से एक मैट बिछा लिया है, दस्तरखान बिछा लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है पार्क में। और अम्मी यहाँ से सारी चीज़ें मुझे निकाल निकाल के दे रही हैं और मैं यहाँ पे सेटअप कर रही हूँ। यहाँ पे रूह अफ़ज़ा भी ग्लासेस में डाल दिया है और फ्रूट प्लेटर वगैरह मेरी सिस्टर ने सेटअप किया और मेरी छोटी बहन जो है वो फ्राइड आइटम सेटअप कर रही है। और कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी हमारा दस्तरखान और बहुत ही अच्छा लग रहा था फैमिली के साथ एंजॉय करना। तो फ्राइड आइटम्स जो है ना एक अलग से साइड में जो है ना पोर्टेबल स्टव लगा के मैंने फ्राई करके रख दिए थे। उसके बाद जो है दस्तरखान पे सर्व किया था, क्योंकि बच्चे होते हैं ना साइड में तो थोड़ा डेंजरस होता है, तो इसलिए मैंने वो शूट नहीं किया फ्राइंग वाला पार्ट। और इफ़्तार वगैरह करके हम लोग फारिग हुए थे। उसके बाद पता चला कि ईद है नेक्स्ट डे, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तिरामिसू भी रेडी है। ठीक से इसकी वीडियो नहीं बनी, लेकिन ये बहुत क्रीमी और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और जैसे ही हमें पता चला कि नेक्स्ट डे ईद है तो बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग थे। सबसे पहले हम लोग यहीं से ना सारी चीज़ें जो है, घर के पास वाला ही पार्क था, सारा सामान घर पे रख के हम लोग निकल गए अजमान में। ये शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पे मैंने घर के लिए सबसे पहले कारपेट लिया, क्योंकि मुझे ईद के लिए नया कारपेट चाहिए था, जो कि मैंने बहुत टाइम से पेंडिंग रखा हुआ था। तो ये वाला फाइनली मुझे कारपेट पसंद आया और इसको पैक करवा रही हूँ। और ईद के लिए कुछ और सामान हमें ख़रीदना था, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, ये सब ज्वेलरी वगैरह कुछ लेनी थी। तो यहाँ पे हम लोग बाकी सारी चीज़ें ले ली और उसके बाद घर पहुँच गए। घर पहुँच के घर की सारी क्लीनिंग की। उसके बाद एक एक करके हम सब ने शावर लिया। शावर के बाद अभी यहाँ पे हिना के जो है स्टेंसिल्स मैंने ऑर्डर किए थे, तो ये बहुत कन्वीनियंट है, किसी पे हमें डिपेंड होना नहीं पड़ता मेहंदी के लिए। तो बस इस पे स्टिक करना होता है हाथ पे और ब्रश की मदद से इस तरह से मेहंदी लगा देनी होती है। जैसे ही मेहंदी ड्राई हो जाती है उसके बाद स्टिकर उतार देना होता है, तो बहुत प्यारा सा जो है ना डिज़ाइन बन जाता है आपके हाथ पे। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि ये जब मेहंदी कच्ची होती है ना तभी निकाल देते हैं स्टिकर, तो इसी वजह से ये मिस हो जाता है। ऐसा नहीं करना होता है, मेहंदी को अच्छे से ड्राई होना है, उसके बाद जो है स्टिकर निकालना है। ये भी जो है डिज़ाइन जो है स्टेंसिल से ही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरफ मेरी बहन ने सारी जो है सबके अबायास जो है स्टीम आयरन करके एक एक करके हैंगर में लगा दिए हैं, ताकि मॉर्निंग में इजी हो सबको पहनने के लिए। और यहाँ पे हम सब रेडी हो गए हैं और नीचे आ गए हैं ईद की नमाज के लिए। और यहाँ पे ना फ़ीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए यहाँ पे ईद की नमाज़ का अरेंजमेंट था। ईद की नमाज़ के बाद रिफ़्रेशमेंट्स और बच्चों के लिए प्ले एरिया बना होता है और फूड एंड ड्रिंक्स होते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना लोग आते हैं। एवरी ईयर मैं यहीं पे नमाज़ के लिए आती हूँ। इतनी अच्छी रौनक यहाँ पे लगी हुई थी ना, मैं क्या बताऊँ। बहुत बहुत ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया और हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुकून था। ईद की नमाज़ के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ देर बैठ गए थे और बच्चों को बहुत सारी ईदी मिली। सब लोगों ने ना छोटे छोटे गिफ्ट बैग्स में, गुडी बैग्स में बच्चों को इस तरह की कैंडीज़, बलून, ये सारी चीज़ें ना छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको दे रहे थे। और घर आके हम लोग कुछ देर सो गए थे। उसके बाद उठ के मैंने बनाया लंच और मेरी बहन यहाँ पे शीर खुरमा सर्व कर रही है और मैंने बिरयानी वगैरह भी बना दी थी। ईद के लिए मैंने बहुत सिंपल ही मेन्यू रखा था, बिरयानी, शीर खुरमा और रायता। कुछ ज़्यादा मैंने नहीं बनाया, क्योंकि हम लोगों ने पूरी रात जो है जागी थी और बिल्कुल हम लोग ईद के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, इसीलिए हमने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया। और यहाँ पे अम्मी बना रही हैं रायता। अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम पे ना एक रील डाली थी हमारी ईद की जो वीडियोस मैंने बनाई थी ना, उसकी एक मैंने रील बना के डाली थी। तो बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए थे कि ईद के आउटफिट्स आपके कहाँ के हैं। तो हम सब के कपड़े ना इंडिया से ही हैं। फैब्रिक्स, लेसेस, सब कुछ अम्मी और मेरी बहन ने लेकर उनको डिज़ाइन किया, उनको स्टिच किया और सबके कपड़े यहाँ पे लेकर आए थे।
ये अम्मी का आउटफिट है, नियॉन ग्रीन है। ये लेसेस भी इन लोगों ने ख़ुद लेके टेलर को बोल के ना ख़ुद ही डिज़ाइन किया है। और ये बॉटल ग्रीन आउटफिट मेरा है, और पर्पल आउटफिट आपने शुरू में देखा था वो मेरी सेकंड सिस्टर, और एक और ग्रीन है वो मेरी छोटी बहन का है। और मैं यहाँ पे बिरयानी दम पे लगा रही हूँ। अच्छा, बिरयानी दम पे लगाते वक्त ना इस तरह से नींबू स्लाइस करके ऊपर रख देने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी के दम में। आप लोग ज़रूर ट्राई करना कभी। और साथ साथ मैं किचन भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयल स्टेन्स पड़ जाते हैं ना तो फिर वो निकालना मुश्किल हो जाता है और बहुत गंदा भी ग्रीसी लगता है किचन। इसलिए इस साइड पे मेरी सिस्टर जो है ना टेबल सेटअप कर रही हैं। ये ईद मुबारक के प्लेट्स और ग्लासेस ना हम लोग ने डे टू डे से लिए थे, तो वही ये लोग अरेंज कर रहे हैं। जब भी हम लोग साथ होते हैं ना तो इस तरह से काम डिवाइड कर लेते हैं, तो किसी पे भी बर्डन नहीं होता। अच्छे खाने के साथ साथ अच्छी खाने की प्रेजेंटेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और महंगी महंगी क्रॉकरीज़ ख़रीद के प्रेजेंट करें। आपके पास जो भी क्रॉकरीज़ अवेलेबल हो आप मेक श्योर करें अपनी फैमिली के लिए ज़रूर यूज़ करें। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि सारे बर्तन अच्छे जो हैं मेहमानों के लिए उठाकर रख देते हैं, सालों साल वो अंदर कबर्ड्स में पड़े रहते हैं, इस ख्याल में कि कोई आया या कोई मेहमान आया तो यूज़ करेंगे। तो हमें इस पर्सपेक्टिव को बदलना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली जो है हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो जो भी आपके पास सामान है आप मेक श्योर करें आप फैमिली के लिए ज़रूर यूज़ करें उठाकर। मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने उठा के ना अलग से किसी के लिए रखी हुई है, मेहमानों के लिए या किसी के लिए भी। जो भी चीज़ें मेरे पास किचन में है वो सब के लिए है, घर के लिए भी और बाहर वालों के लिए भी। और टेबल सेटअप करने के बाद हमने पिक्चर्स और वीडियोस बनाई और उसके बाद हमने लंच एंजॉय किया। और ये है हमारी टेबल की फ़ाइनल लुक। लंच करने के बाद हस्बैंड से हमने हमारी ईदी ली। और आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। और यहाँ पे मैंने छोटी सी एक क्लिप ली है हमारी आउटफिट्स दिखाने के लिए। ये मेरे फ्लैट्स मैंने ये पाकिस्तान से ऑर्डर किए थे, और ये मेरा आउटफिट है। आउटफिट पूरा प्लेन है, लेकिन स्लीव्स पे ना ज़्यादा डिटेलिंग है। स्लीव्स पे दो से तीन लेसेस लगा के ना स्लीव्स को डिज़ाइन किया हुआ है। और ज्वेलरी में मुझे ब्रेसलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा ब्रेसलेट्स ख़रीदती हूँ और स्टैक करके पहनती हूँ। और आई होप आपको मेरा आउटफिट अच्छा लगा होगा। और ये वाला पर्पल आउटफिट जो है ना ये मेरी सिस्टर का है, और इनकी स्लीव्स पे भी ना चौड़ी वाली एक लेस लगी हुई है। ये ना पूरे ड्रेस पे लगाते तो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता, क्योंकि लेसेस हेवी थी तो हमने ड्रेस को प्लेन रखा हुआ। और ये वाला जो है ना मेरी सबसे छोटी बहन का ड्रेस है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।